आज बात करेंगे कि कई बारी लेबर पेन्स जब होते हैं, इवन दो आपकी फर्स्ट डिलीवरी है और आपको पहले से कोई सिज़ेरियन नहीं हुई है, तो क्या वो कारण है जिसमें कई बारी आपने सुना होगा कि यूट्रस रप्चर मतलब बच्चेदानी की लेयर जो है वो फट गई है। ऐसे कई बार आप क्या होता है कि आप किसी भी जगह अपना डीएनसी करवाते हो, उसमें आपके जो अगर आप अनक्वालिफाइड से करवाते हो तो आपको बच्चेदानी में अगर छोटा रेंट पड़ जाता है जो कि आगे चल के बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस में हो जाता है। ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज ही जो है प्रेगनेंसी में चूँकि वो प्राइमी थी और बाद में पता चला कि उसको ये कॉन्ट्रैक्शंस जो है ऑल ऑफ अ सडन क्यों स्टॉप हो गए, तब वो जाके हिस्ट्री देती है कि नहीं पहले उसने एक जगह जो है वो ऐसी जगह पे डीएनई कराया है कि वहाँ पे रेंट हो गया है। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ और अपने इस चैनल में मैं पेशेंट अवेयरनेस के लिए बेसिकली आप किस तरह से अपने हेल्थ के लिए अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए जागरूक हो सकते हैं उसके बारे में बात करती हूँ। तो अगर आपकी जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए जाते हो तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि पहले कितने बच्चे हुए। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका सीजर हुआ है तो डेफिनेट सी बात है कि उनको अलर्ट रहना पड़ता है कि आपको अगर पेन उठते हैं तो आपकी जो बच्चेदानी की लाइनिंग है वो दर्द के साथ साथ ओपन नहीं हो जाए। अगर आपने कई बारी बच्चेदानी का या फिर बच्चा अबॉर्शन कराया है या फिर डीएनई कराया है तो कई बार छोटे मोटे रेंट लग जाते हैं, भले ही वो परफोरेशन ना हो, मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि बच्चेदानी थ्रू एंड थ्रू हो गया है, बट अगर बच्चेदानी की लाइनिंग कहीं से अगर वीक हो गई है, आपने एक्सेसिव बार बार जो है सफाई कराई है बच्चेदानी की, तो उसकी वजह से वो जो छोटा सा भी रेंट अगर रहता है तो जब बच्चेदानी हमारी ग्रो करती है तो वो छोटा रेंट भी बड़ा हो जाता है। और इन कंडीशंस में इवन दो आपका सिजेरियन नहीं हुआ है बट फिर भी बच्चेदानी जो है वो रप्चर हो सकती है, उसकी लाइनिंग जो है वो ब्रेक हो सकती है। तो ये चीज़ें डायग्नोस लेट से होती है, तो आप इस तरह की हिस्ट्री को आप अपने डॉक्टर से नहीं छुपाएं। जो भी है वो सारी चीज़ें डॉक्टर आपको जज करने के लिए नहीं बैठता है कि आपके बारे में वो कुछ धारणा बनाए। बेसिकली आपका इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होता है और वो उसके बेसिस पे आपका फर्दर मैनेजमेंट करते हैं। उसके अलावा जो ज़रूरी बात है, अगर आपको जो लेबर पेन्स आ रहे हैं, आप अपने डेट्स का ध्यान रखो। जब भी आपको पेन आता है तो आप अपना जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है उसको लेकर के जाओ और डेट कैलकुलेट करवा लो। और उसके बाद जो है अगर आपको पेन बढ़ाने के इंजेक्शंस मिल रहे हैं और कभी भी किसी से के बहकावे में आपको नहीं आना है कि चलिए हम आपका नॉर्मल करा देते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जो कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। उनको जो है वो लोकली बोला जाता है कि चलिए आपका नॉर्मल डिलीवरी करा दिया जाएगा। उनको इस तरह के इंजेक्शन जो कि सिर्फ पेन बढ़ाते हैं, बिना ये देखे कि बच्चेदानी में कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा है, तो इस तरह के इंजेक्शन जो कि सिर्फ पेन बढ़ाते हैं बिना डायग्नोस किए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीपीडी हो रहा है, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, बच्चे का हेड और मदर का जो हिप बोन है दोनों में काफ़ी अंतर है, बच्चा कहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें बिना देखे अगर आप लेते हो इंजेक्शन तो वो बच्चे के लिए ही नहीं कई बार ये मदर के लिए भी बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो इस तरह के अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं और बेसिकली जो चैनल को आप फॉलो कीजिए तो आपको हेल्दी टिप्स मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।